नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग कोलन के बारे में पढ़ रहे थे, कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग कोलन कंटिन्यू ही रखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन लंदन गए थे। तो लंदन कब गए थे? 1924 में गए थे। तो लंदन गए तो वहां उनके गुरु का क्या नाम था, उनके कौन थे गुरु, ये भी क्वेश्चन आता है कि लंदन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लाइब्रेरियन टीचर कौन थे? टीचर कौन थे? यहाँ पे लाइब्रेरियन टीचर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो गणितज्ञ भी थे, तो उनके गणित के अलग टीचर थे। तो मतलब उनमें बहुत सारी कला थी, तो सबके टीचर अलग अलग थे, तो इसीलिए यहाँ वो लाइब्रेरियन टीचर ही लिख रहे हैं। या फिर लाइब्रेरियन गुरु कौन थे? कौन थे? WCV सेयर्स। कौन थे? WCV सेयर्स। ये थे लाइब्रेरियन के लंदन में, सॉरी, रंगनाथन के लंदन में लाइब्रेरियन टीचर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? 1928 में। 1928 में, यानी कि जब वो लंदन से लौटकर आए तब उन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? माला। ऐसा नहीं कि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म माला पूछ दे कि माला का क्या होता है फुल फॉर्म, तो क्या होता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में माला भी कहते हैं। पर इसमें पूछ दे कि, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख ही देते हैं। माला की स्थापना, माला की स्थापना या मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? किसने की? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की। पूछ देगा स्थापना कब की गई? 1928 में की गई। किसने की? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की। किसने की स्थापना? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सीसी के किस संस्करण से दशा संबंध, दशा संबंध का प्रयोग किया गया है? 5वां संस्करण। क्या है? 5वां संस्करण।
5 नंबर क्वेश्चन है कि सीसी के किस संस्करण से, सीसी के किस संस्करण से पेमिस्ट, PMEST, सीसी के किस संस्करण से पेमिस्ट का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा है? ये चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण। कौन सा? चौथा संस्करण। ये जो पेमिस्ट है ये अलग टॉपिक है, इसका हम लोग एक दिन पूरा इस पेमिस्ट को क्लियर करने में लगेगा। ये टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो यहाँ देखिए सीसी के किस संस्करण से, सीसी के किस संस्करण से दशा संबंध का प्रयोग किया गया है? तो पांचवा संस्करण है। और फिफ्थ नंबर है कि सीसी के किस संस्करण से पेमिस्ट का प्रयोग किया गया है? किस संस्करण से पेमिस्ट का प्रयोग किया गया है? तो ये फोर्थ संस्करण है, चौथा संस्करण। 5 नंबर कहता है कि एक ही पक्षों के दो एकल इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोलेट। एक ही पक्षों के दो एकल का संबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इंट्राफैसेटेड। हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पक्ष विश्लेषण का प्रयोग, पक्ष विश्लेषण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पक्ष विश्लेषण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पक्ष विश्लेषण का सबसे पहली बार यही प्रयोग किए थे लाइब्रेरी साइंस में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ही किए थे। देखिए हम लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ताकि कंपटीशन निकल जाए। जो हम लोग एक ट्रेंड लाइब्रेरियन मतलब स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर चुके होते हैं उसके बाद अब हम लोग को सिर्फ रिवीजन करना होता है। हम लोग स्मार्ट तरीके से ऐसे रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग का कंपटीशन क्लियर हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको इसका सीसी का ये प्रैक्टिकल भी बताएं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से एक आध दो क्वेश्चन आता है, ज्यादा आता नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन यही सब आता है। तो जैसा आप लोग कहिएगा वैसा हम करवाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सीसी में कितने प्रकार के दशा संबंध होते हैं? कितने प्रकार के दशा संबंध होते हैं? के दशा संबंध होते हैं? 108। कितना? 108 मुख्य वर्ग। पहले 33 था, पहले कितना था? 33।
लेकिन अब 108 है। ये भी पूछ देता है कि सीसी में पहले कितने प्रकार के दशा संबंध थे। अगर पहले पूछेगा तब 33 होगा, 33। लेकिन अगर पूछेगा कि कितने प्रकार के दशा संबंध है, अब की बात करेगा तो कितने हैं, 108 हैं। और 10 सामान्यीकृत वर्ग हैं। 10 क्या है, सामान्यीकृत वर्ग। ठीक है, पहले पूछेगा तब देना है कि 33, अगर अब का पूछे तो 108 है। 8वां क्वेश्चन है कि सीसी का 7वें संस्करण का निर्माण किसके द्वारा किया गया। क्योंकि 7वें संस्करण टाइम तो एस.आर. रंगनाथन की मौत हो चुकी थी, तो अब पूछता है कि 7वें संस्करण किसके द्वारा हुआ, क्योंकि और जो सारे संस्करण थे वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ही थे। तो ये हुआ गोपीनाथ M.A. गोपीनाथ, नीलमेघन और सीताराम। और कौन थे, सीताराम। ये तीनों ने मिलकर 7वें एडिशन का निर्माण किया। और पिछले क्लास में हम आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि और इसको पब्लिश किसने किया, तो इसको पब्लिश M.A. गोपीनाथ ने किया। पब्लिश किसने किया, ये भी क्वेश्चन आता है कि 7वें एडिशन को पब्लिश किसने किया, तो M.A. गोपीनाथ ने किया। लेकिन अगर पूछता है कि 7वें एडिशन का निर्माण किसने किया, तो गोपीनाथ, नीलमेघन और सीताराम तीनों ने मिलकर किया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीसी में कितने रोमन लेटर का प्रयोग किया गया है। कितने रोमन लेटर्स का प्रयोग किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने का प्रयोग किया गया है, 26। ABCD 26 होते हैं, तो वही पूरे के पूरे 26 लेटर्स का प्रयोग किया गया है, ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे 26 लेटर का प्रयोग किया गया है। अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीसी में कितने लोअर केस लेटर्स का प्रयोग किया गया है। लोअर केस लेटर्स का प्रयोग किया गया है, तो कितना किया गया है, 23। कितना है, 23। ये लोअर केस लेटर्स क्या है, तो ये छोटी वाली जो एबीसीडी होती है, ए बी सी डी, सॉरी डी, ये वाली एबीसीडी, छोटी एबीसीडी, ये कौन है, लोअर केस लेटर्स में छोटी वाली एबीसीडी आती है। तो इसमें ILO को छोड़ दिया गया था। इसको ILO को डॉक्टर रंगनाथन ने छोड़ दिया था, क्योंकि I है जो 1 से मिलता जुलता है, L भी है जो उसी टाइप का है कि अगर L कोई ऐसे लिखेगा तो 1 लगेगा, O 0 से मिलता जुलता है, तो इसलिए इन तीनों वर्ड्स को
उन्होंने हटा दिया था। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन से लेटर को रंगनाथन ने बाहर कर दिया गया था, प्रयोग से बाहर किया था, तो ILO, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर।